माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी ख़तरे में डालते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से एक बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या मेरे अमल भी मेरी औलाद को नुकसान पहुँचा सकते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ऐसे 3 अमल जो तुम्हारे बच्चों को मौत तक ले जा सकते हैं। वो 3 अमल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम की हदीस में ये रिवायत मज़कूर है। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में पाता तो मैं नमाज इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज़ सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे। एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज़ की, ए अमीरुल मुमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो अक्सर औक़ात बीमार भी रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही कोई मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए तैयार है। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में नफ़ा और माल और रिज़्क़ में बरकत आ जाए और मेरी नाफरमानी भी ना करें और मेरी औलाद के रिश्ते भी हो जाएं और वो सेहतमंद भी हो जाएं और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दें, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं जो कुछ कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मुमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा और बेटी दोनों राह रास्त पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लग जाएं और मेरी नाफरमानी भी ना करें और उनके रिश्ते भी हो जाएं और दोनों तंदुरुस्त भी रहने लगें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं उन अमलों की सज़ा औलाद को भी भुगतना पड़ती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए अमीरुल मुमिनीन, वो कौन से ऐसे 5 अमल हैं जिनकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला और परेशानियाँ, नाफरमानियाँ और उनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबतें आ जाती हैं? तो अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, ए बूढ़ी औरत, माँ बाप का पहला अमल ये है जो उनके औलाद को घाटा देता है। नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों और घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हों, उनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले उस घर में डेरा डाल लेते हैं और शैतान के ये चेले उन माँ बाप की औलादों को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ और बेएतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी औलादें नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि दीन इस्लाम से भटकना भी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कुरान पाक अल्लाह ताला की ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसके हर अल्फाज को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को 10-10 नेकियां अता फरमाता है और हर 10 नेकियों के बदले में इंसान का मर्तबा और रुतबा बुलंद कर दिया जाता है और हर उस नेकी के बदले में उसके घर में बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाता है, जिनकी वजह से उस माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और उनकी औलादों पर बीमारियां और मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं और वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन औलादों की किस्मत अपने एक फ़रिश्ते के ज़िम्मे लगा देते हैं। वो फ़रिश्ता उन शैतान के चेलों को भगा देता है और उनके घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से बरसती रहती हैं। जहाँ अल्लाह ताला की बरकतें और रहमत बरसना शुरू हो जाए, उस घर में ना ही तो शैतान आ सकते हैं, न बेबरकती, ना ही उनकी औलादों को कोई साया या तंग दस्तियाँ या कोई और परेशानी उन्हें छू भी नहीं सकती। हमने तकरीबन देखा भी है कि अक्सर औक़ात हमारे रिश्तेदार या अपने घरों में झांक कर देखें,
हमारे कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व ताला की मुक़द्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में पड़ी उन पर धूल जम गई है। हम कुरान पाक की तिलावत कम पेश करते हैं, हालांकि हमें रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में बरकतें और रहमतें अल्लाह ताला की आता होती रहें। जो माँ बाप कुरान पाक पढ़कर भी नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया, बेशर्म और तंग दस्त हो जाती हैं। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और गालियाँ एक दूसरे को देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाएं, सिर्फ शैतान ही उस घर में डेरे डाल लेते हैं और उनको भटकाते रहते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, जहाँ अल्लाह के फरिश्ते ना आए तो वो घर तो जहन्नुम कहलाएगा। अल्लाह के फरिश्ते तो सिर्फ यहूदियों और मुशरिकों के घरों में नहीं आया करते, क्योंकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, एक दूसरे को गालियाँ देना दीन इस्लाम में हराम है, क्योंकि माँ बाप को देखकर ही औलाद जवान होती है। जैसा तर्ज अमल माँ बाप का होगा, औलाद भी वही अमल इख्तियार करेगी। औलाद ने तो यही देखा कि मेरे माँ बाप एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, अब औलाद से माँ बाप ये उम्मीद करे कि मेरी औलाद फर्मा बरदार हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए दीन इस्लाम में जो बोलने के तरीके बताए गए हैं वही इख्तियार करें, ताकि उनकी औलादें वो सुनकर उन पर असर करें। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी और दीगर मुसीबतों से भी आपकी औलादें बची रहेंगी, बल्कि अपने घरों में हदीस की बातें किया करें, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुनाया करें। अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बातें बताया करें, बल्कि बापर्दा और पाकीज़ा किस्से भी सुनाया करें, ताकि हमारी बेटियां बाहया और फर्मा बरदार हों। इसलिए माँ बाप को चाहिए दीन इस्लाम के तर्ज पर ही बोला करें, ताकि उनकी औलादें बीमारियों से और नाफरमानी से बच सकें। नंबर 3, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर खताओं या बीमारियों का हमला होता है। हदीस सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पर्दादार औरत होगी उस पर जन्नत वाजिब है, जो बेपर्दा औरत होगी उस पर जहन्नुम वाजिब है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह ताला के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वाले इंसानों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान नीचे बैठकर उनके घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं। जहाँ बेपर्दगी आम हो वहाँ माँ बाप की औलादें बेहया, नाफरमान और गलत कामों में पड़ जाती हैं। यही नहीं बल्कि उनकी औलादों को मुसीबतें और परेशानियां अपना मुकद्दर बना लेती हैं। ये सब उनके माँ बाप की बेपर्दगी का नतीजा होता है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह की रहमत और बरकत कभी नहीं आएगी और उन माँ बाप की औलादें हर फितने और शर से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि जो अल्लाह ताला के फरिश्ते बलाओं और ख़ताओं को टालते हैं वो तो उस घर से चले जाते हैं उनकी बेपर्दगी की वजह से। और औलादें अपने माँ बाप का अदब नहीं किया करती, बल्कि उस घर की औलादें किसी मुसीबत या परेशानी में हमेशा मुब्तला रहती हैं। और हमने अपने आसपास भी यही देखा है, जहाँ बेपर्दगी होती है वहाँ दुनियावी अल्फाज भी जोड़े जाते हैं। जहाँ बेपर्दगी हो उन माँ बाप पर अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है, लेकिन दुनिया भी उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा करती। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का ख़ास इंतज़ाम करें और अपनी औलाद को भी पर्दे की तलकीन किया करें, ताकि उनकी बाहया बेटियाँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैरवी कर सकें। हम सब ने ये बातें सुन रखी हैं। दुनिया कहती है अपने दिल पर काबू होना चाहिए और दिल का पर्दा होना चाहिए। नाज़रीन ज़रा गौर फरमाएं, आपका दिल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसा तो कभी मजबूत नहीं हो सकता, न हो पाएगा।
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद अपने घर लेकर जा रहे थे। आगे रास्ते में एक नबीना सहाबी बैठा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने चेहरे मुबारक पर पर्दा डाल दिया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, सहाबी तो अंधा है, वो आपको देख नहीं सकता। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा वो सहाबी अंधा है, मैं तो उसे देख सकती हूँ। नाज़रीन, ये हमारे लिए सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना था। अपने पर्दे को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। आपको नहीं मालूम कि ये मुशरिकों और यहूदियों की चाल है। हमारी पाक दामन बेटियों और बहनों को वो वरगला रहे हैं ताकि वो पर्दा ना करें। ये हमारी सकाफ़त और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है। पर्दा औरत का ज़ेवर है और औरत ज़ेवर के बिना अच्छी नज़र नहीं आती। इसीलिए अपने पर्दे को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह अपनाएं ताकि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाएं और आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। नंबर 4, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जो माँ बाप दूसरे किसी माँ बाप की औलाद के लिए अच्छा नहीं सोचते हों या ना देखते हों, उनकी औलादों पर अल्लाह ताला भी वही फरमान जारी करते हैं। जो लोग दूसरों की औलादों के लिए बुरा सोचते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी औलादों के लिए बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसकी बेपनाह कुदरत है। अल्लाह ताला किसी भी माँ की मोहब्बत से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करते हैं। जब तुम किसी की औलाद को धोखा या किसी परेशानी में डालोगे, अल्लाह ताला वही नज़रिया आपकी औलादों पर मुसल्लत कर देते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अगर किसी की औलाद के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला आपकी औलादों के लिए भी अच्छा सोचेंगे। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में सोचते हो या किसी के बेटे के बारे में सोचते हो, तो वैसा ही अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी औलादों का भी दूसरों की नज़र में यही नज़रिया कायम कर देते हैं। हदीस पाक का एक मफ़हूम है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ सहाबी किसी औरत को छुप छुप कर देखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया, उसको बुला कर लाओ। जब वो सहाबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, तुम अपने घर की निगहबानी छोड़ गए हो क्या? उस सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, मैं तो अपने घर पर आपके फरमान के मुताबिक ज़रूर निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो आपका घर महफूज भी है या नहीं। तो वो सहाबी जब घर पहुँचा तो उसकी एक दीवार गिर चुकी थी। तो वो सहाबी फ़ौरन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बापर्दा औरत को तुम छुप कर देखोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देंगे। इसलिए हर किसी की बेटी को अपनी बेटी समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज़्ज़तें भी महफूज रह सकें। नंबर 5, अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल व हराम का फ़र्क ना करते हों, हराम वो नहीं जो हराम जानवर खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ खा ली जाए, वो तो कतअन हराम है। हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, यानी किसी को धोखा फरेबकारी देकर किसी का हक खा लिया जाए तो ये हलाल होकर भी हराम हो जाता है, या किसी मस्कीन गरीब का हक मारकर वही रिज़्क अपने बच्चों को खिलाया पिलाया जाए तो वही बच्चे नालायक, बेहया, बेशरम और बेअदब हो जाते हैं। बाज़ अहबाब ऐसा ही करते हैं कि मैंने फ़लाँ हाल या रिज़्क इतने का ख़रीदा था और कसम उठा लेते हैं। वो माल तो बिक जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। बरकत उसे कहते हैं जिस रिज़्क में अल्लाह की रज़ा शामिल हो। जिस रिज़्क में बरकत ना हो, यानी अल्लाह की रज़ा ना हो, वो रिज़्क हराम हो जाता है। इस अमल से भी उन माँ बाप की औलादें नाफरमान, बेहया और दीन के बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं करती।
ناظرین، اپنی اولاد کو حق حلال کا کھلائیں، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا ہے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی